नमस्कार दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन फॉर नर्सिंग, पैरामेडिकल एंड नॉन मेडिकल स्टाफ एट चित्तरंजन नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट कोलकाता के लिए। साथ ही साथ अगर हम देखें तो हम देख सकते हैं HLL लाइफ केयर लिमिटेड द्वारा रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन दिया हुआ है। साथ ही साथ ये रिक्रूटमेंट दिया हुआ फिक्स टर्म कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे दिया हुआ है। सबसे पहली वैकेंसी अगर हम देखें तो स्टाफ नर्स सेकंड के लिए है। अगर हम यहाँ पे एसेंशियल क्वालिफिकेशन देखें, BSc नर्सिंग है, GNM नर्सिंग, साथ ही साथ 1 ईयर फॉर BSc के लिए एक्सपीरियंस मांगा है, 2 ईयर फॉर GNM कैंडिडेट के लिए मांगा है 50 बेडेड हॉस्पिटल में। सेकंड नंबर पे स्टाफ नर्स ग्रेड 1 के लिए वैकेंसी है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन BSc नर्सिंग या GNM नर्सिंग मांगी है। 2 ईयर एक्सपीरियंस BSc नर्सिंग कैंडिडेट के लिए, जबकि 3 ईयर एक्सपीरियंस मांगा है यहाँ पर GNM के लिए 50 बेडेड हॉस्पिटल में। साथ ही साथ थर्ड नंबर पे अगर देखें तो स्टाफ नर्स स्केल अगर अपन देखें तो देख सकते हैं थर्ड पे दिया हुआ है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन जो है BSc नर्सिंग या GNM नर्सिंग, 4 ईयर BSc के लिए एक्सपीरियंस मांगा है, जबकि 5 ईयर GNM के लिए मांगा है 50 बेडेड हॉस्पिटल में। स्टाफ नर्स अगर हम यहाँ पर देखें सीनियर स्केल सेकंड पे है, तो हम यहाँ पर देख सकते हैं एसेंशियल क्वालिफिकेशन BSc नर्सिंग, GNM नर्सिंग। एक्सपीरियंस की बात करें तो BSc नर्सिंग के लिए 5 ईयर, जबकि GNM के लिए 6 ईयर एक्सपीरियंस मांगा है 50 बेडेड हॉस्पिटल में। सीरियल नंबर 5 पे स्टाफ नर्सिंग देखें स्केल 1 पर, तो एसेंशियल क्वालिफिकेशन BSc नर्सिंग या GNM नर्सिंग कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। एसेंशियल क्वालिफिकेशन BSc नर्सिंग कैंडिडेट के लिए 6 ईयर और GNM के लिए 7 ईयर। साथ ही साथ सीरियल नंबर 6 पे देखें तो स्टाफ नर्स क्रिटिकल केयर ग्रेड 3 के लिए यहाँ पर वैकेंसी दी हुई है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन BSc नर्सिंग या GNM नर्सिंग कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। एक्सपीरियंस की बात करें तो ICU में एक्सपीरियंस मांगा है BSc कैंडिडेट के लिए 6 मंथ और GNM के लिए 1 ईयर एक्सपीरियंस मांगा है। सीरियल नंबर 7 पे अगर हम देखें तो स्टाफ नर्स क्रिटिकल केयर ग्रेड 2 के लिए देखें तो हम देख सकते हैं BSc नर्सिंग या GNM नर्सिंग कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। 1 ईयर ICU में एक्सपीरियंस दोनों के लिए रिक्वायर्ड है। सीरियल नंबर 8 पे अगर हम देखें तो स्टाफ नर्स क्रिटिकल केयर ग्रेड 1 के लिए BSc नर्सिंग या GNM नर्सिंग कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं और 2 ईयर ICU में एक्सपीरियंस होना आवश्यक है। साथ ही साथ सीरियल नंबर 9 पे हम देख सकते हैं इन्फेक्शन कंट्रोल नर्स ग्रेड 2, एसेंशियल क्वालिफिकेशन BSc नर्सिंग मांगी है और मिनिमम 2 ईयर एक्सपीरियंस मांगा है इन NABH एक्रीडेटेड हॉस्पिटल एज ICN इन्फेक्शन कंट्रोल नर्स के तौर पर मिनिमम 2 ईयर का एक्सपीरियंस होना आवश्यक है। सीरियल नंबर 10 पे इन्फेक्शन कंट्रोल नर्स ग्रेड 1 एसेंशियल क्वालिफिकेशन BSc नर्सिंग मांगी है और मिनिमम एक्सपीरियंस 3 ईयर मांगा है इन NABH एक्रीडेटेड हॉस्पिटल एज इन्फेक्शन कंट्रोल नर्स के तौर पर। सीरियल नंबर 11 पर चलते हैं तो हम देख सकते हैं सीनियर नर्सिंग स्टाफ ग्रेड 2 के लिए यहाँ पर वैकेंसी दी हुई है। BSc नर्सिंग या GNM नर्सिंग कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ एक्सपीरियंस जो मांगा है BSc नर्सिंग के लिए 7 ईयर और GNM के लिए 8 ईयर 50 बेडेड हॉस्पिटल में। सीरियल नंबर 12 पर देखें तो सीनियर नर्सिंग स्टाफ फर्स्ट के लिए हम देख सकते हैं अब यहाँ पर BSc नर्सिंग या GNM नर्सिंग कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। 8 ईयर फॉर BSc कैंडिडेट के लिए एक्सपीरियंस मांगा है, 10 ईयर फॉर GNM इन 50 बेडेड हॉस्पिटल। 13 नंबर पे अगर हम देखें तो OT टेक्नीशियन 3 की वैकेंसी है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन BSc डिप्लोमा इन ऑपरेशन थिएटर या टेक्नोलॉजी मांगी है और एक्सपीरियंस 1 ईयर ऑफ BSc कैंडिडेट के लिए, 2 ईयर फॉर डिप्लोमा कैंडिडेट के लिए। नेक्स्ट जो वैकेंसी है 14 नंबर पे OT टेक्नीशियन ग्रेड 2 के लिए है। तो एक्सपीरियंस एसेंशियल क्वालिफिकेशन BSc या डिप्लोमा इन ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी, 2 ईयर एक्सपीरियंस BSc कैंडिडेट, 3 ईयर फॉर डिप्लोमा कैंडिडेट। नेक्स्ट 15 नंबर पे देखें तो OT टेक्नीशियन ग्रेड 1 के लिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन देखें तो BSc या डिप्लोमा इन ऑपरेशन थिएटर में मांगा है। एसेंशियल एक्सपीरियंस BSc कैंडिडेट के लिए 3 ईयर, डिप्लोमा कैंडिडेट के लिए 4 ईयर एक्सपीरियंस मांगा है। 16 नंबर पे हम देख सकते हैं OT टेक्नीशियन सीनियर स्केल पे अगर हम देखें तो BSc कैंडिडेट या डिप्लोमा इन ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी में क्वालिफिकेशन मांगी है। साथ ही साथ एक्सपीरियंस की बात करें तो BSc कैंडिडेट को 3 ईयर और डिप्लोमा कैंडिडेट को 4 ईयर। 17 नंबर पे हम देख सकते हैं ICU टेक्नीशियन ग्रेड 3
एसेंशियल क्वालिफिकेशन बीएससी या डिप्लोमा इन ओटी या आईसीयू या सीसीयू में डिप्लोमा मांगा है। एक्सपीरियंस बीएससी कैंडिडेट के लिए 1 ईयर और डिप्लोमा कैंडिडेट के लिए 2 ईयर। 18 नंबर पे हम देख सकते हैं आईसीयू टेक्नीशियन सेकंड। यहाँ पर अगर हम देखें तो बीएससी या डिप्लोमा जो मांगा है ओटी आईसीयू या क्रिटिकल केयर यूनिट में मांगा है बीएससी कैंडिडेट को 2 ईयर एक्सपीरियंस और डिप्लोमा कैंडिडेट को 3 ईयर एक्सपीरियंस मांगा है। 19 नंबर पे हम देख सकते हैं आईसीयू टेक्नीशियन फर्स्ट, जिसके अंतर्गत एसेंशियल क्वालिफिकेशन बीएससी या डिप्लोमा इन ओटी आईसीयू या सीसीयू, साथ ही साथ बीएससी कैंडिडेट को 3 ईयर एक्सपीरियंस और डिप्लोमा कैंडिडेट को 4 ईयर एक्सपीरियंस मांगा। 20 नंबर पे अगर हम देखें तो आईसीयू टेक्नीशियन सीनियर स्केल पे देखें तो हम देख सकते हैं बीएससी या डिप्लोमा इन ओटी आईसीयू या सीसीयू में मांगा है 4 ईयर एक्सपीरियंस बीएससी कैंडिडेट, 5 ईयर एक्सपीरियंस डिप्लोमा कैंडिडेट। नेक्स्ट जो है पीआईसीयू टेक्नीशियन, अगर हम यहाँ पे एसेंशियल बीएससी या डिप्लोमा मांगा है ओटी आईसीयू या क्रिटिकल केयर यूनिट में और एक्सपीरियंस बीएससी के लिए 1 ईयर और डिप्लोमा कैंडिडेट के लिए 2 ईयर एक्सपीरियंस मांगा है। सीरियल नंबर 22 पे डायलिसिस टेक्नीशियन ग्रेड सेकंड, जिसके अंतर्गत अगर हम देखें तो 12वीं साइंस से पास होना आवश्यक है, साथ ही साथ डिप्लोमा डायलिसिस टेक्नोलॉजी में मांगा और 2 ईयर एक्सपीरियंस मांगा। जबकि 23 नंबर सीरियल पे हम देख सकते हैं डायलिसिस टेक्नीशियन ग्रेड 1, तो यहाँ पर 12th मांगी है और डिप्लोमा इन डायलिसिस टेक्नोलॉजी 4 ईयर एक्सपीरियंस। 24 नंबर पे देखें तो टेक्नीशियन मल्टी स्किल है, बीएससी डिप्लोमा मांगा है यहाँ पर ओटी आईसीयू सीसीयू ईसीजी में 1 ईयर फॉर बीएससी कैंडिडेट, 2 ईयर फॉर डिप्लोमा कैंडिडेट। 25 नंबर पे अगर हम देखें तो रेडियोग्राफर ग्रेड 3 दिया हुआ है, एसेंशियल क्वालिफिकेशन बीएससी या डिप्लोमा इन रेडियोलॉजी मांगी है और साथ ही साथ 1 ईयर एक्सपीरियंस बीएससी कैंडिडेट के लिए, 2 ईयर फॉर डिप्लोमा कैंडिडेट के लिए। 26 नंबर पर रेडियोग्राफर ग्रेड सेकंड दिया हुआ है, जिसके अंतर्गत डिप्लोमा या डिग्री रेडियोलॉजी में मांगी है और डिग्री कैंडिडेट के लिए 2 ईयर एक्सपीरियंस और डिप्लोमा कैंडिडेट के लिए 3 ईयर एक्सपीरियंस मांगा है। 27 नंबर पे हम देख सकते हैं रेडियोग्राफर ग्रेड 1 बीएससी कैंडिडेट या डिप्लोमा इन रेडियोलॉजी, साथ ही साथ 3 ईयर बीएससी कैंडिडेट, 4 ईयर डिप्लोमा कैंडिडेट। 28 नंबर पर रेडियोग्राफर सीनियर स्केल पे देखें तो एसेंशियल क्वालिफिकेशन बीएससी डिप्लोमा इन रेडियोलॉजी, 4 ईयर एक्सपीरियंस बीएससी कैंडिडेट को, 5 ईयर फॉर डिप्लोमा कैंडिडेट को। 29 नंबर पे देखें तो CARM टेक्नीशियन की पोस्ट है, डिप्लोमा जो मांगी है यहाँ पर कैथ लैब टेक्नोलॉजी में मांगा है और 1 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा। 30 नंबर पे अगर हम देखें तो रेडियोथेरेपी टेक्नीशियन ग्रेड 3 बीएससी या डिप्लोमा इन रेडियोथेरेपी, यहाँ पर एसेंशियल क्वालिफिकेशन है 1 ईयर एक्सपीरियंस बीएससी और 2 ईयर फॉर डिप्लोमा। 31 नंबर पे देखें तो रेडियोथेरेपी टेक्नीशियन सेकंड है, एसेंशियल क्वालिफिकेशन बीएससी डिप्लोमा इन रेडियोथेरेपी, 2 ईयर का एक्सपीरियंस बीएससी कैंडिडेट, 3 ईयर फॉर डिप्लोमा। 32 नंबर पे देखें तो रेडियोथेरेपी टेक्नीशियन ग्रेड 1 की पोस्ट दी हुई है, जिसके अंतर्गत एसेंशियल क्वालिफिकेशन बीएससी या डिप्लोमा इन रेडियोथेरेपी मांगा है, 3 ईयर एक्सपीरियंस बीएससी कैंडिडेट को, 4 ईयर डिप्लोमा कैंडिडेट को। 33 नंबर पे देखें तो रेडियोथेरेपी टेक्नोलॉजिस्ट की पोस्ट दी हुई है, एसेंशियल क्वालिफिकेशन बीएससी या डिप्लोमा इन रेडियोथेरेपी, 4 ईयर एक्सपीरियंस फॉर बीएससी, 5 ईयर फॉर डिप्लोमा। नेक्स्ट 34 नंबर पे हम देख सकते हैं लैब टेक्नीशियन ग्रेड 3, जिसके अंतर्गत अगर हम देखें तो बीएससी या डिप्लोमा इन लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी एसेंशियल क्वालिफिकेशन मांगी है, फर्स्ट ईयर फॉर बीएससी के लिए एक्सपीरियंस मांगा है 1 साल का, जबकि 2 साल डिप्लोमा कैंडिडेट का। लैब टेक्नीशियन ग्रेड सेकंड की अगर हम बात करें तो एसेंशियल क्वालिफिकेशन बीएससी या डिप्लोमा मांगा है लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी में और एक्सपीरियंस देखें तो बीएससी कैंडिडेट को 2 ईयर और डिप्लोमा एंड कैंडिडेट को 3 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा है। 36 नंबर पे अगर वैकेंसी देखें तो लैब टेक्नीशियन फर्स्ट, जिसके अंतर्गत एसेंशियल क्वालिफिकेशन बीएससी या डिप्लोमा इन लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी मांगा है, 3 ईयर का एक्सपीरियंस बीएससी कैंडिडेट, 4 ईयर डिप्लोमा कैंडिडेट। 37 नंबर पे देखें तो लैब टेक्नीशियन सीनियर स्केल पे देखें बीएससी डिप्लोमा लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी में बीएससी या डिप्लोमा मांगा है, 4 ईयर एक्सपीरियंस फॉर बीएससी, 5 ईयर फॉर डिप्लोमा कैंडिडेट। साथ ही साथ 38 नंबर पे देखें तो IHC ट्रेंड टेक्नीशियन मांगा है, जिसके अंतर्गत अगर हम देखें एसेंशियल क्वालिफिकेशन बीएससी या डिप्लोमा इन लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी, 2 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा है हिस्टोपैथोलॉजी में। 39 नंबर पे हम देख सकते हैं मॉलिक्यूलर पैथोलॉजी टेक्नीशियन
एसेंशियल क्वालिफिकेशन जो है MSc माइक्रोबायोलॉजी मांगी है और 5 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा है। 40 नंबर सीरियल पे हम देख सकते हैं बायो बैंक टेक्नीशियन, जिसके अंतर्गत MSc जो मांगी है बायो बैंक के अंतर्गत मांगी है रिलेवेंट फील्ड में, और एक्सपीरियंस मांगा है रिलेवेंट फील्ड में प्रेफर किया जाएगा। साथ ही साथ अगर हम यहाँ पर देखें सीरियल नंबर हम 41 पे देख सकते हैं फेल बॉटमिस्ट ग्रेड सेकंड के लिए BSc MLT या DMLT या MLT, साथ ही साथ 2 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा है, जबकि ग्रेड 1 के लिए 3 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा है। 43 नंबर पे हम देख सकते हैं CSSD सुपरवाइज़र के लिए वैकेंसी दी हुई है, ग्रेजुएट इन एनी डिसिप्लिन, साथ ही साथ 7 ईयर एक्सपीरियंस इन CSSD ऑपरेशन इन हॉस्पिटल। 44 नंबर पे हम देख सकते हैं क्लिनिकल फार्मासिस्ट की वैकेंसी है, M फार्मा, B फार्मा या फॉर्म डी कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, साथ ही साथ 3 साल, 5 साल और 2 साल का रिलेवेंट एक्सपीरियंस मांगा है। 45 नंबर पे हम देख सकते हैं ब्लड सेंटर काउंसलर, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन साइकोलॉजी या सोशल वर्क और सोशोलॉजी, मिनिमम 2 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा है। 46 नंबर पे हम देख सकते हैं सुपरवाइज़र इलेक्ट्रिकल के लिए डिग्री या डिप्लोमा इन रिलेवेंट फील्ड मांगा है, साथ ही साथ 5 ईयर डिग्री कैंडिडेट के लिए, 7 ईयर डिप्लोमा कैंडिडेट के लिए एक्सपीरियंस मांगा है। साथ ही साथ सुपरवाइज़र बायोमेडिकल बेस्ड के लिए अगर हम यहाँ पर देखें तो डिग्री या डिप्लोमा जो मांगा है यहाँ पर रिलेवेंट फील्ड में मांगा, 5 ईयर की डिग्री है, 7 ईयर के 5 ईयर डिग्री कैंडिडेट को एक्सपीरियंस और 7 ईयर डिप्लोमा कैंडिडेट को एक्सपीरियंस मांगा है। 48 नंबर पे हम देख सकते हैं असिस्टेंट लाइब्रेरियन के लिए यहाँ पर वैकेंसी है, मास्टर डिग्री इन लाइब्रेरी और साइंस विद कंप्यूटर एप्लीकेशन सर्टिफिकेट एसेंशियल क्वालिफिकेशन है, साथ ही साथ 3 ईयर एक्सपीरियंस मांगा है। नेक्स्ट मेडिकल सेक्रेटरी के लिए ग्रेजुएट इन एनी डिसिप्लिन प्लस 5 ईयर रिलेवेंट एक्सपीरियंस, साथ ही साथ सुपरवाइजर फायर एंड सेफ्टी के लिए ग्रेजुएट इन एनी डिसिप्लिन विद फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट, 3 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा है। क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के लिए MSc या MPhil क्लिनिकल साइकोलॉजी में एसेंशियल क्वालिफिकेशन प्लस 1 ईयर एक्सपीरियंस। 52 पे हम देख सकते हैं सोशल वर्कर BSW या MSW मांगा है, 2 से 4 साल का रिलेवेंट एक्सपीरियंस मांगा है। असिस्टेंट डाइटिशियन के लिए MSc न्यूट्रिशन में मांगा है और 1 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा है। HIMS एग्जीक्यूटिव डिग्री या डिप्लोमा मांगा है प्लस 5 ईयर का रिलेवेंट एक्सपीरियंस मांगा है। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पर देखें IT एग्जीक्यूटिव बैचलर डिग्री IT या CS में प्लस 1 ईयर रिलेवेंट एक्सपीरियंस। स्टोर एग्जीक्यूटिव ग्रेजुएट इन एनी डिसिप्लिन प्लस 3 ईयर रिलेवेंट एक्सपीरियंस। 57 पे हम देख सकते हैं टेलीफोन ऑपरेटर मांगा है, ग्रेजुएट इन एनी डिसिप्लिन विद रिलेवेंट ट्रेनिंग और 2 ईयर एक्सपीरियंस। बिलिंग सुपरवाइजर के लिए और बिलिंग असिस्टेंट की बात करें तो ग्रेजुएट मांगे एनी डिसिप्लिन में, और साथ ही साथ बिलिंग सुपरवाइजर को लिए 3 ईयर एक्सपीरियंस, बिलिंग असिस्टेंट को 2 ईयर एक्सपीरियंस और कैशियर को 1 ईयर एक्सपीरियंस मांगा है। असिस्टेंट अकाउंटेंट के लिए BCom एसेंशियल क्वालिफिकेशन है और 3 ईयर रिलेवेंट एक्सपीरियंस मांगा है। नेक्स्ट जो वैकेंसी है यहाँ पर 62 पे अकाउंट एग्जीक्यूटिव BCom डिग्री मांगी है, 5 ईयर रिलेवेंट एक्सपीरियंस मांगा है। सीनियर अकाउंट एग्जीक्यूटिव के लिए BCom और 10 ईयर रिलेवेंट एक्सपीरियंस मांगा है। साथ ही साथ अगर सेक्रेटरी टू MS, ऑफिस असिस्टेंट ग्रेड सेकंड, ऑफिस असिस्टेंट ग्रेड 1 और नाइट सुपरवाइजर के लिए यहाँ पर ग्रेजुएट इन एनी डिसिप्लिन मांगा है, साथ ही साथ 5 ईयर एक्सपीरियंस और 2 ईयर एक्सपीरियंस मांगा है। असिस्टेंट मैनेजर पेशेंट सर्विस के लिए ग्रेजुएट इन एनी डिसिप्लिन प्लस 5 ईयर रिलेवेंट एक्सपीरियंस मांगा है। पेशेंट रिलेशन मैनेजर सीनियर स्किल ग्रेजुएट इन एनी डिसिप्लिन और 3 ईयर का रिलेवेंट एक्सपीरियंस मांगा है। पेशेंट रिलेशन मैनेजर के लिए देखें तो ग्रेजुएट इन एनी डिसिप्लिन प्लस 2 ईयर रिलेवेंट एक्सपीरियंस। पेशेंट केयर मैनेजर की अगर हम बात करें तो ग्रेजुएट इन एनी डिसिप्लिन प्लस 1 ईयर रिलेवेंट एक्सपीरियंस मांगा है। पेशेंट केयर कोऑर्डिनेटर ग्रेजुएट इन एनी डिसिप्लिन प्रिफरेंस हॉस्पिटल मैनेजमेंट, रिलेवेंट एक्सपीरियंस को प्रेफर किया जाएगा। पेशेंट केयर सुपरवाइजर ग्रेजुएट इन एनी डिसिप्लिन प्लस 1 ईयर रिलेवेंट एक्सपीरियंस। 74 पर मेडिकल ट्रांसक्रिप्टिस्ट देखें तो ग्रेजुएट इन एनी डिसिप्लिन, और साथ ही साथ अगर हम यहाँ पर देखें तो ग्रेड सेकंड और ग्रेड 1 के लिए भी यहाँ पर वैकेंसी दी हुई है। नेक्स्ट 77 पे जूनियर हिंदी टाइपिस्ट है, जिसके अंतर्गत हायर सेकेंडरी मांगी और यहाँ पर टाइपिंग स्पीड मांगी है 30 वर्ड्स पर मिनट इन हिंदी।
78 पे हम देख सकते हैं असिस्टेंट फार्मासिस्ट डिप्लोमा इन फार्मेसी 1 ईयर रिलेवेंट एक्सपीरियंस। फार्मेसी असिस्टेंट यहाँ पर मांगा है ग्रेजुएट इन एनी डिसिप्लिन 1 ईयर रिलेवेंट एक्सपीरियंस। साथ ही साथ पोस्टिंग जो रहेगी चित्तरंजन नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट कोलकाता और न्यू टाउन कैंपस में रहेगी। पीरियड ऑफ एंगेजमेंट इनिशियली 1 ईयर के लिए रहेगा। सिलेक्शन प्रोसीजर जो रहेगा यहाँ पर शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। इंटरव्यू CNCI द्वारा कंडक्ट कराया जाएगा। अपर एज लिमिट 40 साल है। डेट जो कैलकुलेशन रहेगी 1/3/2026 के अकॉर्डिंग रहेगी। कैंडिडेट जो है गिवन गूगल लिंक के थ्रू एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट कर सकते हैं। साथ ही साथ डिटेल नोटिफिकेशन के लिए HLL लाइफ केयर लिमिटेड की ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट कर डिटेल में नोटिफिकेशन प्राप्त कर सकते हैं।